पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 मेरा जीवित प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी करीबता हूँ। यीशु आपने मुझे चुना है आपका राज्य के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही कारण है, सब लोग बचे, सब लोग उद्धार पाए। तो आज पृथ्वी में जितने भी हिंदी भाषा जानने वाला लोग हैं, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो कृपया आप ध्यान दें। जब हम पृथ्वी पर आए मनुष्य का रूप में, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, तो हम पृथ्वी में ऐसा जगह में फंस गया, यहाँ से हमें फिर पिता परमेश्वर का वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसा दलदल में हम लोग फंस गया। तो 2022 का आगे में हमारे इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए हमारा यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर आना पड़ा। तो वही यीशु मसीह का द्वारा से आज हम उद्धार को पा सकता है। उद्धार ही सिर्फ नहीं है, हमारा जीवन, अनंत काल का जीवन को हमें मिलने वाला है और स्वर्ग में भी हम पहुंचने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह का द्वारा से है। सिर्फ यीशु मसीह एक रास्ता है। इसी के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन प्रभु यीशु का है, पिता परमेश्वर का है, और जो हम सबको साथ देते हैं पवित्र आत्मा उनका है। तो हम सिर्फ प्रचार करते हैं और लोग सुन के अगर समझता है और अपने आप को अनंत काल तक जीवन में ले जाना चाहता है, तो वो यीशु मसीह का ढूंढे, यीशु मसीह को विश्वास करे, यीशु मसीह का सुसमाचार को पढ़े और जीवन में शांति, आनंद और अनंत काल का जीवन को वो ले सके, ले ले। तो बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का किताब का 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, प्रेरितों का किताब 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, ताकि हम इस पृथ्वी का दलदल से, इस पृथ्वी से हम अपने आप को बचा सके, अपने आप को फिर अनंत काल का जीवन में पहुंच सके। ऐसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, पृथ्वी में है ही नहीं। कोई उद्धार करने वाला नहीं है, सब ठगने वाला, सब धोखा देने वाला, सब के सब आदमी को बर्बाद करने वाला वही है। सिर्फ उद्धार करने और मुक्ति देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। वही हमको कहता है, वो यीशु मसीह हम सभी को कहता है, पृथ्वी के लोगों को कहता है। यीशु ने, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, पृथ्वी से अगर
पिता परमेश्वर का पास जाना चाहता है, स्वर्ग में वापस जाना चाहता है, तो यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है, बाइबल में हमको मिलता है। यूहन्ना 4:6 में लिखा है कि यीशु मसीह खुद कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि इस धरती के लोगों को साफ साफ कहा है, सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, स्वर्ग में वापस जाने के लिए, पिता परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए एक सिर्फ रास्ता है, वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को हमको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाके हम अगर इस धरती में ये शरीर बूढ़ा होने का बाद में हम मर भी जाता है, तो मुझे यीशु में स्वर्ग में अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा। मैं आज यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ। मेरा ये शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन यीशु में अनंत काल के लिए हम जीवित रहेंगे यीशु के साथ, यीशु मसीह का पास। यीशु मसीह हमको ले लेंगे, मुझे विश्वास है। यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेगा, और यीशु मसीह को इसीलिए परमेश्वर ने भेजा है, ये पृथ्वी में इसलिए भेजा है कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात लिखा है बाइबल में। तो इसलिए वही यीशु को हम विश्वास करता है। पिता परमेश्वर ने इस संसार को बर्बाद होने से बहुत दुख था, इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर मनुष्य के रूप में भेजना पड़ा। आज जो भी यीशु मसीह को विश्वास करता है वो अनंत जीवन, कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन परमेश्वर ने यीशु मसीह का द्वारा से दे दिया है, ये ऑफर दिया है। 2022 का आगे में ये ऑफर लेके यीशु मसीह आया, वही ऑफर को हम यीशु मसीह का जो ऑफर है उसको हमने ग्रहण किया। हमने मुक्तिदाता, जीवनदाता प्रभु का रूप में परमेश्वर का पिता का एकलौता पुत्र का नाम से यीशु मसीह को हमने अपनाया है। तो भले ही हम इस संसार में कुछ मेरा पास नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह को मिल गया, मेरा बहुत कुछ जीवन में मिल गया। तो आज यही वचन बांटने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसे आप सुने और ग्रहण करें। इस धरती पर उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 10 बार, 20 बार, 1000 बार माथा मिट्टी में रगड़ने से भी, खाली पैर 1000 कोस जाने से भी कहीं में भी उद्धार नहीं है, किसी में भी मुक्ति नहीं है। सब यीशु मसीह द्वारा ही अनंत जीवन और मुक्ति भी है। तो वही यीशु मसीह पर विश्वास लाए तो सब लोगों का उद्धार हो सकता है, अनंत काल का जीवन में जा सकता है।
तो एक वचन पढ़ते हैं बाइबल का प्रकाशित वाक्य किताब से। तो इसमें लिखा है, अगर हम यीशु मसीह के पास यीशु को विश्वास करते हैं तो हम, बाइबल में लिखा, दूसरी मृत्यु से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज तक हमने पृथ्वी में रह करके एक ही मृत्यु को पाया है, एक मृत्यु, एक बार जन्म होना, एक बार जवान होना और बुढ़ापा में मर जाना, उसके बाद कहानी खत्म। ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी दोबारा मृत्यु में पड़ना जरूरी है बाइबल के मुताबिक। तो आज जितने भी लोग मर चुका है, वो लोग एक मृत्यु तो पार किया है और दूसरी मृत्यु को कभी कोई भी नहीं मिला है। तो दूसरी मृत्यु से हमको बचने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है, उसका द्वारा से हम बच सकते हैं। यीशु को छोड़ करके हम दूसरी मृत्यु से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। तो उस मृत्यु से बचने के लिए हमको यीशु मसीह को विश्वास करना होगा। तो विश्वास करने के बाद में हमको प्रभु का आज्ञा है, इसमें लिखा है, उसका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, वो व्यक्ति लोग फिर स्वर्ग में नहीं जा सकता है। कौन व्यक्ति लोग? यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टूनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में हमको डरपोक नहीं बनना है, यीशु मसीह को अविश्वास नहीं होना है, विश्वास में हमको विश्वास योग्य बने रहना है, घिनौनी काम नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है और जादू टूना नहीं करना है, मूर्ति पूजा ये सब को नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए, और कोई भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। नहीं तो ये सब अगर हम करते हैं तो दूसरी मृत्यु में पड़ने का चांस है। तो उससे बचने के लिए हमको प्रभु ने पहले से बता के रखा है। तो ये सब आज्ञाएं हमको मिला है प्रभु का ओर से, ये सब काम हमको नहीं करना है। ये नहीं तो जितने भी मसीह विश्वासी, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला भी अगर इस जगह में फंसा है तो वो भी मन फिराना है, प्रभु में फिर से वापस आना है, नहीं तो अनंत काल के लिए दूसरी मृत्यु में पड़ेगा। और वो मृत्यु आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु माने नरक है। आग और गंधक का मतलब वो नरक को बता रहा है। वो नरक का आग कभी भी बुझती नहीं है, उस आग में पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, दूसरी मृत्यु से बचने के लिए हमको यीशु मसीह को अच्छे से विश्वास करके उसको पीछा करना है, उसको फॉलो करना है, उसको हम विश्वास योग्यता में हमको रहना है। कभी भी विश्वास से भटकना नहीं है, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है। प्रभु का वचन में हमको चलना है। प्रभु हमको विजय देगा। प्रभु हमको विजय देने के लिए, हमें मददगार के लिए हमें सहायक दिया है, हमको मददगार भी दे के रखा है। तो मददगार को हम साथ में लेते हुए हम
संसार को विजय कर सकता है, हम विजय प्राप्त हो सकता है। तो हम यीशु पर विश्वास करके इस धरती के लिए, इस धरती में तो जिएंगे अनंत जीवन, शांति का जीवन जिएंगे। मरने का बाद अनंत काल का जीवन में हम यीशु के साथ होंगे, पिता परमेश्वर के साथ होंगे, वो भी स्वर्ग में होंगे। हमें कुछ वहाँ पर तकलीफ नहीं मिलेगा, कोई समस्या नहीं मिलेगा, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमेशा आनंद का जीवन मिलेगा। इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहा हूँ। सब लोग सुने, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे वो लोग सुने और यीशु पर विश्वास लाएं, तो दूसरी मृत्यु से आप बच सकते हैं। एक मृत्यु के लिए तो कुछ नहीं है, दूसरा मृत्यु से हमें बचना जरूरी है। हम मसीह पर विश्वास करने से भी एक मृत्यु को तो पार करना पड़ेगा, दूसरी मृत्यु में हमको नहीं जाना पड़ेगा, उसमें हम बच जाएगा। दूसरी मृत्यु है वो नरक का मृत्यु, उससे हम बच जाएंगे। उससे बचने के लिए हमको यीशु मसीह को विश्वास करना जरूरी है। तो बाइबल में लिखा है, एक यूहन्ना का 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, एक यूहन्ना का 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो बाइबल में इसमें लिखा है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दे के रखा है, उसका आत्मा। तो वो आत्मा इस संसार का कोई भी, जो आज लोग कहते हैं 33 कोटि भगवान है बोलता है, देवता है बोलता है, तो वो आत्मा जो हमको दे के रखा है परमेश्वर ने, वो आत्मा इस धरती का कोई भी 33 कोटि देवता, उसका आगे में कुछ नहीं है, वो सब जीरो है। हमको जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है वो आत्मा सबसे बड़ा है, बाइबल कहता है। तो वही आत्मा लेके हम विजय प्राप्त होंगे और यीशु मसीह का राज्य में हम प्रवेश किया है और अनंत काल का जीवन हमको मिलने जा रहा है। तो हम सिर्फ बाकी है इस शरीर का अंदर में, जब तक ये शरीर साथ देता है तब तक है पृथ्वी में। जब इस शरीर हमको आज़ाद करेगा तो उस दिन हम यीशु मसीह का राज्य में पहुंच जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, लोग जितने भी हिंदी भाषा जानते हैं, किसी भी कोई भी संसार में बचाने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, एक उद्धारकर्ता, सब मानव जाति का सृष्टि करने वाला भी वही था और उद्धार करने के लिए भी यीशु मसीह धरती पर आया था। और ये पृथ्वी सृष्टि करते समय में भी जितने भी प्राणी हैं, आदमी हैं, सबको सृष्टि करने के लिए भी करते समय में भी यीशु मसीह वो था, उसमें भी था। और उद्धार करने के लिए जो 2022 का आगे में इस धरती पर भी उतरा था वही यीशु, और फिर दोबारा भी बादल में आने वाला है वही यीशु, और इस संसार को भी राज करेगा, एक समय 1000 साल राज करेगा वही यीशु, और अनंत काल का जीवन में भी राज चलाएंगे हमारा यीशु मसीह। तो यही बात जो हमने जितना तक हम जाना है इसको लोगों तक बताना है, और यीशु मसीह का आज्ञा है, इस संसार में हमें आज्ञा दिया है। तो यीशु मसीह का आज्ञा ये है, जब हम उनको विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने हमें कुछ काम दे के गया है, इसलिए हमको वीडियो बनाना भी ज़रूरी है और वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और इसे लोग ग्रहण करें या ना करें वो तो परमेश्वर और वो समझें, लेकिन हमको
से भी प्रचार करना है प्रभु का। यीशु मसीह का आज्ञा ये है, यीशु मसीह क्रूस में जब मरा, उसको मारा गया, उसको ऐसे नहीं मारा गया, नहीं बल्कि कुछ कारण है। वो कारण को बाद में हम लोग और भी वीडियो बनाने से बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल यीशु मसीह का आज्ञा को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वाले चेलों को और अभी का विश्वास, वर्तमान समय का विश्वासियों को ये बात कहा है, उसका कह के गया है। ये 2022 का पहले में ये बात यीशु मसीह ने बोल के गया, चेला लोग को बोल के गया, चेला लोग चला गया। फिर अभी ऐसा होते होते जितना उनका विश्वासी था, ये 2022 तक जितना था, उन सभी को कहा ये आज्ञा, उन सभी ने माना है और किया भी है। आज वर्तमान हम भी हैं तो हमारे लिए भी है, और भविष्य में जो आएंगे विश्वास में उनके लिए भी है। जितने भी अनंत जीवन का भागीदार होना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वचन है। तो यीशु मसीह का आज्ञा ये है कि मैथ्यू 28 का 16 पद से लेकर के हम लोग 20 पद तक देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब मर के जी उठा, उसके बाद का कहानी है। यीशु मसीह हमारा मरा तो जरूर, क्रूस में चढ़ा तो जरूर, लेकिन वो दफनाया भी गया जरूर, लेकिन वो 3 दिन का बाद में जी भी उठा है और 40 दिन इस धरती पर भी था। और वो 40 जी के उठने का 40 दिन का बाद में स्वर्ग में वो वापस चला गया। तो जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले अपना चेला को, 11 चेलों को ये आज्ञा दिया है, ये आज्ञा दिया कि यीशु मसीह ने कहा 11 चेला को, मैथ्यू 28 का 16 में, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। तो वो यीशु मसीह जिंदा होके 11 चेलों को दर्शन दिया, लेकिन वो 11 चेले में से कोई ने यीशु मसीह है कि नहीं ऐसा संदेह भी किया। तो 18 में लिखा है, यीशु ने उन्हें पास आकर यीशु ने उनके पास आकर, जो वो लोग संदेह किया था, वो लोग का पास यीशु मसीह सामने आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने वो 11 चेलों को बुलाए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह बोल रहा है, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया है बोल के यीशु ने खुद को वो चेला लोगों को गवाही दे रहा है। और यीशु मसीह ने ये बात कहा, यीशु मसीह ने ये बात बोला, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये आज्ञा यीशु मसीह का तरफ से मिला है, सुसमाचार बताना, और जो लोग विश्वास करेगा वो लोग को बपतिस्मा देना, वो लोग को प्रभु में लाना, चेला बनाना। ये आज्ञा आज तक चल रहा है। और यीशु मसीह दोबारा जब तक नहीं आते तब तक यह आज्ञा जारी है। इसलिए जितना भी विश्वासी है सभी को प्रचार करके
करना जरूरी है। सब जीवित लोगों को सारे देश में, संसार में यीशु समाचार फैलाना है, यीशु मसीह का आज्ञा को प्रचार करना है। यह आज्ञा हमें मिला है, सबको मिला है। जो लोग अनंत काल का जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं उन सभी को मिला है। इसलिए ये वचन सभी संसार में बताना जरूरी है। और 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यीशु मसीह ने एक वादा किया, देखो जितना विश्वास करने वाला लोग है तुम्हारे साथ में मैं जगत का अंत तक हूँ। ऐसा साथ देने वाला प्रभु है हमारा, वह हमारे प्रत्येक का साथ रहता है। तो इस एक मृत्यु के लिए हमारा उससे पार करने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, दूसरी मृत्यु से हमें बचाने के लिए, अनंत काल का जीवन में प्रवेश कराने के लिए ये वचन छोड़ के गया। एक मृत्यु तो, एक मौत तो सभी लोग मरेंगे, लेकिन हम दूसरी मृत्यु में से बच जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अनंत काल का जीवन हमें मिला है और मिलेगा। जितना भी विश्वास से रहेंगे यीशु मसीह आने तक या आखिरी सांस तक विश्वास में मरेंगे, उन सभी के लिए अनंत काल का जीवन है। तो आज मैं ये वीडियो बनाने का कारण यही है, ये वीडियो सब जितने भी लोग मेरे जो वचन समझते हैं, जो भाषा समझते हैं, उन सभी के लिए है। और जो भी नहीं समझते हैं और ये वीडियो देखने के बाद कोई समझा देता है तो उन सभी के लिए है। और अनंत काल का जीवन यीशु में सिर्फ है इस पृथ्वी में, और कोई भी परमेश्वर नहीं है बचा सकने के लिए। तो आज के लिए वीडियो इतने में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करें, ताकि आपको बचना है, सड़ना नहीं है, अनंत काल का दंड नरक में नहीं जाना है। यही बात लेके समझाने के लिए जो हमें समझ दी है, वचन का द्वारा से समझ पाई है, प्रभु ने जो हमें ये वचन हमें दिया है, तो ये वचन आप सब तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो मैं एक विश्वासी होने नाते, और मैं भी इस मसीह को नहीं जानने का पहले यही सांसारिक चीज़ में डूबा हुआ था, नशे में, हर गलत चीज़ में हम डूबा हुआ था। इस मसीह को जब पाया है तब हम बच गया, अनंत काल का जीवन भी मिल गया, जीने का तरीका भी सीखा है, और प्रभु ने हमको साथ दिया है। आप सभी को भी साथ देंगे और अनंत काल का जीवन भी आप पाएंगे। सिर्फ ये बाइबल में सिर्फ आपका जीवन है, और इसको छोड़ करके दुनिया में अगर ढूंढता है आप भटकते रहोगे, कभी मिलने वाला नहीं है। तो प्रभु आप सबको आशीष करें, समझ, ज्ञान, बुद्धि दे, ताकि आप भी बचें और दूसरा को भी आप बचाएं। यही बात लेके ये वीडियो को हमने बनाया है, अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो परमेश्वर आप सभी का आशीष करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।